दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बहुत उथल पुथल हो रहा है। कौन किसके साथ है और कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसका साथ देने वाला है, इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। 2 दिन पहले तक संजय रावत साहब ये कह रहे थे कि आपके पास एक मौका है, यानी बाकी ग्रुपों को कह रहे थे कि भाई आपके पास एक मौका है, आप आ जाए, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। यहाँ तक कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर साहब, जो बाला साहब के बेटे हैं उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना जो घर है, जो सरकारी घर है, वो मैं छोड़ देता हूँ, आप आ जाओ, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाओ, पार्टी को मत तोड़ो, पार्टी के भी आप सदर बन जाओ। एक आदमी यहाँ तक पार्टी को बचाने के लिए अपनी चीफ मिनिस्ट्री छोड़ देने के बारे में न सिर्फ कहता है बल्कि घर को छोड़ देता है। इतना ज़बरदस्त फैसला लेता है और सब लोग ये समझ रहे थे ये एक डरपोक, कमज़ोर और बेवकूफ़ इंसान है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई जो लोग ज़िम्मेदारी निभाते हैं वो दबते ज़रूर है लेकिन घबराते नहीं, हालात का मुकाबला करते हैं। उद्धव ठाकरे भी उन्हीं में से एक है जो हालात का मुकाबला करते हैं। शेर जो होता है, शेर उसको ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता, शेर के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। वो ऐसे ही किसी के ऊपर पंजा नहीं मारता, शेर शेर होता है। अगर किसी के ऊपर पंजा मारता भी है तो दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी मदद करता है जिनको कोई पूछता भी नहीं है, जिनका कोई ख्याल भी नहीं रखता है। शेर तभी तो बादशाह कहलाता है। अब यहाँ पे 2 बादशाहों की जंग है, जैसा कि यूट्यूब में कहा जा रहा है। वहीं से मैंने ये सब चैनल्स के तस्वीरें लेके मैं लगाया हूँ। इन सब को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई ये 2 बादशाह कौन हैं। ये बादशाह है, एक तो है मोदी साहब, उनके है चाणक्य अमित साहब। अब मोदी साहब तो जर्मनी चले गए, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह को सारा कुछ दे दिया है और अमित शाह साहब 2019 से फर्नांडिस के पीछे पड़े हुए हैं कि तुम भाई कैसा भी कोशिश करते रहो, सरकार को गिराते रहो। और कहा यह भी जा रहा है कि शिवसेना ने उस वक्त कहा था भाई आधा तुम हुकूमत करो, आधा हम हुकूमत करते, लेकिन बीजेपी वालों ने कहा कि भाई नहीं, हम ही हुकूमत करेंगे। इस तरह दोनों में जो कॉम्प्रोमाइज़ था वो टूट गया और यही समझा जा रहा था कि भाई शिवसेना अब ख़त्म हो गई। लेकिन शिवसेना ने कुछ ऐसे काम किए थे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, लोगों की दिल से मदद की है, लोगों को दिल से काम किए हैं। इसीलिए वहाँ का कोई भी धर्म का आदमी हो, वो सब उनके साथ है। आज हम भी उनके लिए दुआ देते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत के साथ रखे। अब मामला ये है कि भाई यूट्यूबों पे, चैनलों पे अब 2 किस्म के चैनल हो गए। ज़्यादातर चैनल तो मोदी साहब, अमित साहब का है, जिसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, ये भी सब वहीं पे है। हम तो जस्ट वहीं से लेके आपको सुना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है छोटे मोटे चैनल है जो बात अपनी रखते हैं। अब मामला ये उठा क्यों, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी पार्टी जो रूल कर रही थी और 2.5 साल निकल गए, तकरीबन 3 साल निकल गए और 2 साल होते तो इलेक्शन होता था और बड़े बड़े लोग मिनिस्टर उसके अंदर है और इतना बड़ा पावर उनको दिया गया और घर का आदमी जैसा उनको रेस्पेक्ट दी गई, और अचानक वो आदमी बगावत कर देता है और अपने साथ तकरीबन कहा यह जा रहा है 50 लोगों को लेके गुवाहाटी चले जाता है, 2000 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे लोगों को रखता है और लोगों के लिए खाना पानी इंतज़ाम। एक दिन का किराया बताया ही जा रहा है कि भाई मिनिमम किराया 10,000 रुपये है और 50 लोग हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करोड़ों रुपये खर्चा हो रहा। ईडी जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो लोगों के पास पैसा अगर आ जाता है 50,000 या उसके ऊपर, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, वो सबूत दिखाओ। इसके ऊपर वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। अब सोनिया गांधी और उनके जो फर्जंद राहुल गांधी, उनके भी पीछे पड़े हुए हैं और उनको भी सवालात हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं, नेता लोग हैं, वो लोग जो रोड पे आए, सड़कों पे आए और कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता को मत पूछो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि भाई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात आई, आप तो सबसे ज़्यादा जो है सब लोगों के साथ रहने वाले हैं, आप लोग क्यों नहीं उतरे इस बात के ऊपर कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी को बुरा भी नहीं बोले और सब लोगों का साथ दिए, ख़ास तौर से बेवाओं का, औरतों का भी साथ दिए। आपको आना चाहिए,
आपका पार्टी का एक भी आदमी नहीं आया, आपके पार्टी का कोई मुसलमान भी नहीं आया। वो बेचारा मुसलमान क्या कर सकता है जो आपकी पार्टी के अंदर है, वो तो बेचारा मजबूर है, क्योंकि देखने में ये आता है कि भाई जो पार्टी कहती है वही उनको कहना पड़ता है। बहरहाल जो भी बात है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, एक अच्छी रूलिंग पार्टी है, लेकिन सबको लेके चलना चाहिए। जिस तरह हमारे दोनों आंख बराबर, एक आंख में कमी दिख रही है तो हम इलाज कर लेते हैं। हालांकि सीधे हाथ से खाना खाते हैं, लेफ़्ट हैंड से जो है पेशाब पैखाना है वो सफाई करते हैं, लेकिन लेफ़्ट हैंड को भी तकलीफ़ होती है तो इसका इलाज वैसे ही किया जाता है जैसा कि राइट हैंड का किया जाता है। ऐसा देखने वाले लोग हिंदुस्तान में चाहिए जो हिंदुस्तान के लीडर बन के रहे, और लीडर इसी को कहते हैं जो सबको लेके चले, आपस में विरोध करे, अंग्रेज़ों की तरह जो है चले और आपस में जो है लड़ाई झगड़ा डाले, ये अंग्रेज़ों का काम है। जो लीडर होता है वो अपनी सीट को नहीं देखता है, लीडरों की तरह काम करता है। और बाला साहब के बेटे जो उद्धम ठाकरे साहब है वो सही लीडर के तौर पे काम कर रहे थे, वो किसी को भी नहीं देख रहे थे, यहाँ तक कि ना अपनी पार्टी को ना किसी धर्म को, वो इंसाफ के साथ चल रहे थे। अचानक जो है ईडी वाले आते हैं, नवाब मलिक जो एनसीपी के आदमी होते हैं उनको पकड़ के लेके चले जाते हैं। इस तरह एनसीपी के 2 लोगों को पकड़ के लेके चले आते हैं। तो अब ईडी के लोग सीधा सीधा जो है डायरेक्ट शिवसेना के बड़े बड़े लोगों को भी, जिसमें जो है सावंत साहब है, बड़े बड़े लोग हैं जो बागी लोग हैं, उनके पास भी उनको भी लेके पीछे पड़ जाते हैं। उनके पास उनको भी पूछते भाई तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, पता नहीं क्या क्या है, इस बारे में जवाब दो। अब वो लोग परेशान हो गए, कहाँ से आएगा पैसा, किधर से आएगा, और इस तरह से पीछे पड़ने की वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं। और इस तरह शिंदे साहब जो है, जो वो पहले ये बताया जा रहा था कि भाई वो पहले ऑटो ड्राइवर थे, फिर किसी लीडर के जो है पर्सनल ड्राइवर बने, उनसे रिक्वेस्ट करके छोटे से जो है कारपोरेटर बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, फिर ऐसे बड़े मिनिस्टर बन गए जहाँ पे सिर्फ मलिच मलाई रहती है। और ऐसे मिनिस्टर बनने के बाद जो उद्धम ठाकरे के ख़ास वफादार आदमी थे, राइट हैंड, और ज़ाहिर बात है ईडी का पल्ला उनके ऊपर बहुत भारी हो गया था, और उनसे बचने के लिए वो यही समझे कि भाई सीधा मैं जो है बीजेपी का साथ दे दूं, जैसा कि ये सब न्यूज़ों में बताया जा रहा है, वहीं से लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो वो जो है सीधा अपने लोगों को लेके चले जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि भाई उनके पास जो लोग हैं वो आधे से ज़्यादा उद्धम ठाकरे का साथ देने वाले लोग हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भाई उद्धम ठाकरे ने खुद अपने 20 लोगों को उनके साथ कर दिया ताकि उनको पता चले कि भाई ये मेरे आदमी हैं। अब आगे जाने के बाद लोग बताएंगे, फिर भी लोग वहाँ पे जो लोग उनके साथ गए उनको रोक रहे हैं कि भाई आप बीजेपी में मत जाओ, हमारी अपनी पार्टी में रहो। अब देखना ये है कि क्या होता है। संजय रावत साहब ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप नहीं आए, लेकिन अब पब्लिक जो है रोड के ऊपर आ चुकी है और पब्लिक खुद आपका फ़ैसला करेगी। और इस तरह की बातें यूट्यूब में आ रही है, आप भी देख सकते हैं। और हकीकी बात है कि भाई अब वो अब नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि भाई हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और उन्होंने पार्टी का भी ऐलान कर दिया, शिवसेना बाला साहब। तो उद्धम ठाकरे साहब ने कहा कि भाई अपने दम पे लड़ो, अपने बाप के नाम पे लड़ो, यानी हमारे बाप के नाम पे मत लड़ो। उन्होंने कहा भाई बात सही है, क्योंकि एक आदमी मेहनत करके पार्टी बनाया और पार्टी के ऊपर सारा कुछ चल रहा है। ऐसे में कोई आदमी आके बीच में सेंध मारता है, टुकड़े कर देता है, और फिर वो समझता है कि भाई मैं कर सकता हूँ कुछ। तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो पहली बात तो वो डर के ही नहीं आ सक रहे, वो आ भी नहीं सकते। तब वो लोग जा रहे हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में शायद आज फैसला आएगा या आज सुनवाई होगी, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जा रहा है मामला। अब क्या गुवाहाटी में होगा वहाँ का महाराष्ट्र का फैसला, या महाराष्ट्र के अंदर ये लोग आते हैं। ये लोग अगर सही हैं तो वहाँ के महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि भाई डर क्यों रहे हैं, और महाराष्ट्र में आके फ़ैसला करो। दूसरी बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब ये तो है वहाँ पे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो ये हम इनको वोट नहीं देंगे। और हकीकी बात है ये एक मोहरा है, और ज़ाहिर बात है फर्नांडिस साहब जो है वहाँ के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और ये या तो ये सब लोगों को बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, या फिर जो है उद्धम ठाकरे साहब की पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। उद्धम ठाकरे साहब तो इनको नहीं लेंगे, और बीजेपी में ज़ाहिर बात है गद्दारों को तो नहीं लेंगे, क्योंकि गद्दार गद्दारी होता है।
और अगर ले भी लेंगे तो उनको पोस्ट कोई भी नहीं मिलेगा। ये सब बातें यूट्यूब में और लोग कह रहे हैं। तो बहरहाल वहीं से मैं लिया हुआ हूँ, अब देखना आगे क्या होता है। एक बात लोगों ने ये बताई है कि भाई जिस तरह से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और कई जगहों पे बीजेपी ने वहाँ के जो चलती फिरती हुकूमत को गिरा दिया, डरा के धमका के, जो भी वजूहत थी, इस तरह वो लोग जो है राजस्थान में और महाराष्ट्र में नहीं कर सके। ख़ास तौर से महाराष्ट्र में जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हो पाया। अगर वो आते हैं, अगर महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने के लिए, तो वो सब लोग डर जाएंगे और आधे से ज़्यादा लोग माफ़ी चाह लेंगे और वोट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी जान प्यारी है। इस तरह यूट्यूब में आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, मुख्तसर ये है कि जब आप किसी पार्टी के साथ वफ़ादारी करते हैं तो वो पार्टी के साथ वफ़ादार होना चाहिए। पार्टी ने आपके वफ़ादारी को देखते हुए, आपकी ज़िम्मेदारी को देखते हुए, आपके अच्छे काम को और आपके अच्छे चाल चलन को देखते हुए आपको बड़े बड़े ओहदे दिए, मिनिस्टर बनाए, और आप जो है वहाँ पे अपने मनमानी के काम करते हैं। वहाँ पे आप जो है खाते पीते, करप्शन करते, आम लोगों का टैक्स का जो पैसा है लोगों को राहत पहुँचाने का अपने घर में तिजोरियाँ भरते, ये गलत है और ऐसे ही लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। बहरहाल इन लोगों ने जो है भाग के बहुत गलत काम किया और अवाम अब गुस्से में है, और जब आप आएंगे तो अवाम ही इनका फ़ैसला करेगी। इंसान बहुत वक़्त ये समझता है कि भाई सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और मैं जो चाहता हूँ वही होता है, ऐसा ही दिखता है। लेकिन एक वक्त आता है, इंसान को पता चलता है कि भाई कुछ भी मेरे पास नहीं है, सब कुछ तो ऊपर वाले के पास है। ऊपर वाले को चाहे गॉड बोलो, भगवान बोलो, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जो बोलते बोलो, ऊपर वाला ही है जो सब कुछ चलाता है। फ़िरौन जो बादशाह था, सब कुछ उसके हाथ में था और खुदाई का दावा कर बैठा, और जिस पानी से अल्लाह ने फ़िरौन को डुबाया, उसी पानी से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला। तो फ़िरौन के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बचा नहीं सका, और आज उसकी लाश फ़िरौन की मसर में है। सब लोग जो है इबरत के तौर पे देखते हैं। इंसान को भी ऊपर वाले से डरना चाहिए। अगर कोई उसके पास अमानत है तो उसमें ख़यानत नहीं करना चाहिए, और जो कुछ अपने से हो सकता है हर एक की मदद करना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है, उनकी भी परेशानियां होती हैं, उनकी भी तकालीफ़ को दूर करना चाहिए। और बहुत सारे गरीब होते हैं बेचारे, वो तो तकलीफ़ के मारे होते हैं, मिस्किन होते हैं, वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे उनका काम करना चाहिए। इनका भी काम करो, उनका भी काम करो। लेकिन देखने में यह आता है कि लोग अमीरों का काम करते हैं, मतलब से काम करते हैं, और गरीब बेचारा कोई पूछता नहीं। लेकिन जब उसकी आग लगती है, बनी बनाई लंका में आग लग जाती है, और जब खुदा जब आग लगा देता है तो फिर उसको सिवाय खुदा के कोई नहीं बुझा सकता। इंसान को ऊपर वाले से डर के सबका साथ देना चाहिए, तभी सब लोग कामयाब हो सकते हैं। आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। क़ुरआन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरआन की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से क़ुरआन को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से क़ुरआन को पढ़ो,
क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा। कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।